अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के ऊपर और देखेंगे कि कल जो लास्ट सेशन है बजट ब्रीफ से पहले, उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था, उसमें हमने इस जगह पे एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि मार्केट एक स्लाइट करेक्शन की तरफ जा रही है और ये करेक्शन अलबत्ता मार्केट ने 47,700 तक ली और वहां से मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिली। आज एक अच्छी बाइंग नजर आई हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से और ब्रोकर्स की तरफ से, और वो एक कॉज बनी। आज मार्केट में एक अच्छा सेशन देखने को मिला और मार्केट फाइनली 48,250 के ऊपर क्लोज हुई। अब ये जो एक स्मॉलर रिट्रेसमेंट आई है मार्केट में, ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है कि ये यहाँ पर इसका खात्मा हो गया है और मार्केट ने अपसाइड पर मूव कर दिया है, लेकिन स्टिल अगर मार्केट का जो टॉप है प्रीवियस 48,600 का, इस टॉप तक मार्केट थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, खतरे में रह सकती है। और जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो आप देखेंगे कि मार्केट एक नए जज्बे के साथ, एक नए मोमेंटम के साथ हायर साइड पर हमें मूव होती हुई दिखाई देगी। अलबत्ता अगर इस टॉप से पहले पहले मार्केट ने दोबारा रिट्रेसमेंट मोड में चली गई और लोअर साइड पे ये एक हमने आपके लिए लाइन भी लगाई है, तो इस लाइन के ऊपर मोमेंटम अगर यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल जाती है तो ठीक है, मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी। और अगर इस लाइन को दोबारा ब्रेक करके, जो बेसिकली 20 पीरियड लाइन बनती है 1 आवर लेवल के ऊपर, अगर 1 आवर लेवल के ऊपर 20 पीरियड लाइन ब्रेक होती है लोअर साइड पर, तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है यहाँ से, इसकी कंटिन्यूएशन रहेगी। लेकिन इसके चांसेस कम है, बिकॉज ये जो आज का सेशन हुआ है, इसमें इसने आज की कैंडल ने, हम 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर भी देखेंगे, कम्प्लीटली इन्गॉल्फ किया है प्रीवियस डे की जो करेक्शन थी उसको। तो लग तो ऐसे रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे ज़्यादा पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आई और इसमें दोबारा बाइंग प्रेशर आ चुका है और मार्केट अगेन हायर साइड पर मूव करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्टिल वी वुड से कि कल चूँकि एक नेशनल बजट भी पेश हो रहा है और उसकी जो खदोखाल हैं वो भी कल आने हैं, तो कल के दिन में काफ़ी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि किस तरह का मार्केट परफॉर्म करती है। तो काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है मार्केट में बजट को लेकर, लेकिन ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि जिस तरह की मार्केट परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी तक नहीं लिया। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, और अगर जो बजट में कुछ चीज़ें बेहतर आई, अच्छे गवर्नमेंट के डिसीजंस हुए, तो यकीनन उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा और यही वो टाइम है कि जिसमें मार्केट अपना एक नया हाई हिट कर सकती है। बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट करेक्टिव मोड में गई, कुछ वीक्स हमें देखने को मिल सकते हैं और मार्केट दोबारा स्ट्रगल कर सकती है। बिकॉज जब तक मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा तो मार्केट अपना नया हाई नहीं बनाएगी। ट्रिगर इस बजट की सूरत में मिल सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के एक कोई ट्रिगर हमें मिले और मार्केट एक अपना नया हाई हिट करने की तरफ जा सकती है। अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है। आज की कैंडल देखें तो इसने कम्प्लीटली इन्गॉल्फ किया है प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस को और उससे जो प्रीवियस डे की नेगेटिविटी थी उसको भी ऑलमोस्ट इन्गॉल्फ किया है। अच्छा, मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया है, 48,250 के ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। जो कैंडल है वो भी एक मोरोबोजो टाइप कैंडल है, अच्छी कैंडल है, जो कि बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लग ऐसे रहा है कि यहाँ पे जो टेक्निकली नज़र आ रहा है उसके लिहाज से तो मार्केट ने यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दिखाई है और उस कंसोलिडेशन में एक जो टेम्परेरी डिप थी वो भी मार्केट ने लिए है और उसके बाद मार्केट ने हायर साइड पर मूव कर लिया है। लेकिन जो प्रीवियस टॉप है यहाँ पर जो नज़र आ रहा है 48,600 का लेवल, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है अगर मार्केट ने अपने नेक्स्ट हायर की तरफ जाना है तो। और अगर यहाँ से इसी टॉप से दोबारा प्राइस रिजेक्शन आती है और मार्केट लोअर साइड पर मूव करती है तो अगेन फिर हम देखेंगे कि मार्केट 47,300 के लेवल तक ड्रॉप हो सकती है। तो कुछ सिचुएशन यहाँ पे वोलेटाइल है और अभी फुली मार्केट ने रिवर्स बैक नहीं किया और इस जो अभी अपस्विंग का आगाज़ हुआ है इसकी कंटिन्यूएशन ज़रूरी है अगर मार्केट ने हायर साइड पर मूव करना है तो। सिचुएशन ओवरऑल ठीक है,
लेकिन अभी हम जाकर देखते हैं कि वॉल्यूम्स आरएसआई और मैकडी पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स लास्ट 3 डेज से जो 20 डे एवरेज है उसके बराबर लग रहे हैं और वॉल्यूम इतने अग्रेसिव नहीं है, लेकिन रिड्यूस भी नहीं हो रहे। यहाँ पे 2 दिन रिड्यूस ज़रूर हुए लेकिन आज दोबारा इम्प्रूव हुए हैं। तो वॉल्यूम्स भी यही एक इनडिसेसिवनेस शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो बुल्स हैं वो थोड़े से केयरफुल नज़र आ रहे हैं। तो आज का सेशन ओवरऑल एक अच्छा सेशन था। वॉल्यूम्स ठीक हैं, सपोर्टिव हैं अपसाइड ट्रेंड को। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें, ये इसने अपना एक टॉप यहाँ पर हिट किया, ये एक इसमें बेरिश डाइवर्जेंस आई और उसके बाद एक करेक्शन आई और अब आज के सेशन के बाद आरएसआई दोबारा हायर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 68 के ऊपर है, कोई इशू नहीं है, अभी ये ऑपरेट कर सकता है इस रीजन में, लेकिन डिपेंड वही करेगा कि क्या मार्केट में जो मोमेंटम आज क्रिएट हुआ है ये कंटिन्यू रह सकता है या नहीं रह सकता। आरएसआई ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। ये एक इसका स्विंग लो था, एक्सटेंडेड स्विंग लो, और उसके बाद दोबारा एक अप स्विंग का आगाज हो चुका है आरएसआई की नज़र से भी। और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश मोमेंटम में मूव होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी स्टिल एक स्विंग लो की कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। हिस्टोग्राम बहुत ही छोटा हो गया है लेकिन ब्लू लाइन देखें स्लाइटली पैरेलल टर्न की है। तो अब यहाँ से अगर दोबारा मार्केट में प्रेशर आता है तो स्ट्रेट वे हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बनेगा और ब्लू लाइन भी क्रिस क्रॉस दिखा देगी। ऑलमोस्ट क्रिस क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। तो अब ये जो आज की परफॉर्मेंस है इसको हम टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट के मार्केट यहाँ पे अपनी एक डायगोनल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है और यहाँ से दोबारा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और ये जो हमें एक मार्केट में आज बुलिश ग्रीन सेशन नज़र आया है, उससे दोबारा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो और प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर कल नज़र आए, बिकॉज कल जो सेशन है वो लास्ट सेशन है बजट से पहले का और हो सकता है कि उसके दौरान ही बजट की अनाउंसमेंट्स भी आ रही हों। तो इस स्टेट पे ये एक्चुअली देखा जाए तो ट्रेड का टाइम नहीं है। ऐसे टाइम फ्रेम में मार्केट में दोनों साइड पर जाने की, न्यूज़ बेस्ड जाने की गुंजाइश मौजूद होती है और वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लिहाजा हमें अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स मैनेज करने चाहिए और कल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आई कि कल जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेलिंग पर थे और जो इंडिविजुअल्स हैं वो बाइंग पर थे, और आज रिवर्स हुआ कि आज इंडिविजुअल्स सेलिंग पर नज़र आए और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बाइंग पर नज़र आए। तो अब ये जो सिचुएशन है ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है फॉर द इंडिविजुअल्स के इंडिविजुअल्स ने कल जो माल डिप में बाय किया, आज उन्होंने कंपैरेटिवली हाई रेट्स के ऊपर सेल किया और म्यूचुअल फंड्स ने वो माल उनसे दोबारा बाय बैक। तो अब देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स आज बाइंग पर आए हैं और क्या ये कल भी इनकी बाइंग कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती, और अगर दोबारा म्यूचुअल फंड्स सेलिंग साइड पर जाते हैं तो फिर अगेन मार्केट में यहाँ पे एक प्रेशर आ सकता है। और इंडिविजुअल अगर कल बाइंग पर आता है तो इंडिविजुअल यकीनन कल इसमें एक गलती करेगा, बिकॉज कल अगर डिप आती है तो डिप में इंडिविजुअल को चाहिए कि वो बाइंग करे, और अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम में रहती है तो बाइंग से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए जब तक मार्केट 48,600 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेती। और अगर कल मार्केट 48,600 का लेवल क्रॉस कर भी लेती है तो फिर अगेन मार्केट में एक गुंजाइश बनेगी कि एक डिप आएगी और उस डिप में फिर अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जो बाइंग है, बाइंग हमेशा मार्केट को देखकर, मार्केट के जो नेगेटिविटी में जब मार्केट मूव कर रही हो या लोअर साइड पर जा रही हो तो तब बाइंग करनी चाहिए। और जो एक मार्केट हाई नोड पे खड़ी होती है वहां पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स आपके पास हैं उनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, उनमें पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए ताकि आप डिप में बाइंग कर सकें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब से ये बुलिश रैली स्टार्ट हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का मोमेंटम काफ़ी अच्छा अभी तक रहा है और मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली परफॉर्म किया है। अभी सिर्फ ये जो सारी हमें एक साइडवेज एक्टिविटी नज़र आई है या मार्केट में एक स्लाइट करेक्शन नज़र आई है, ये सिर्फ बजट की स्टेटमेंट्स को लेकर है और बजट के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं उनके हवाले से है कि मार्केट यहाँ पर एक बुलिश रैली स्टार्ट हुई है। अभी सिर्फ ये जो सारी हमें एक साइडवेज एक्टिविटी नज़र आई है या मार्केट में एक स्लाइट करेक्शन नज़र आई है, ये सिर्फ बजट की स्टेटमेंट्स को लेकर है और बजट के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं उनके हवाले से है कि मार्केट यहाँ पर एक
टॉप बनाकर यहाँ पे स्टे करती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन आप ये देखें कि इस टॉप से मार्केट ज़्यादा नेगेटिविटी में भी नहीं गई, पैनिक सेलिंग भी नज़र नहीं आई, और अलबत्ता आज अच्छी बाइंग नज़र आई है। तो ये सिचुएशन कंड्यूसिव है और मार्केट आने वाले दिनों में अपने हाई टॉप बनाने की तरफ जा सकती है, बहुत पॉसिबल है। बट डिपेंड वही कहता है न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि टेक्निकल के अलावा जो न्यूज़ का इम्पैक्ट आता है मार्केट के ऊपर वो बहुत सवेर आता है। और अगर कल बजट अनाउंसमेंट्स में कोई ऐसी बात टैक्सेस के हवाले से या किसी और कदगन लगा दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो यकीनन फिर एक हम स्लाइट डिप मार्केट में देख सकेंगे और मार्केट एक करेक्शन मोड में चली जाएगी। और वहाँ से फिर रिकवरी की जो पॉसिबिलिटी बनेगी, जैसे जैसे वो न्यूज़ का इम्पैक्ट डिफ्यूज़ होगा, तो मार्केट अगेन एक अच्छे मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव करने की कोशिश करेगी। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा कल के प्लान्स बनाने में, डिसीजन मेकिंग करने में, और आप अच्छे ट्रेड्स कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।